अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि जो करबला का सफ़र है वो बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ था। और ये जो आज मैं वीडियो देखने जा रही हूँ ना, ये है हिस्ट्री ऑफ बनु उमैया एंड बनु हाशिम। और ये करबला सीरीज़ का पार्ट 1 देख रहे हैं। मतलब इस पार्ट 1 में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये लेंगे कि करबला का सफ़र जो है शुरू कैसे हुआ, फिर आगे फर्दर देखते जाएंगे कि आगे सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट में कि कहाँ से कहाँ तक रहा, कैसे रहा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते, क्योंकि मतलब बहुत से लोग मेरे समेत ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि करबला कैसे स्टार्ट हुई थी, क्यों हुई थी और इसकी रीज़न क्या थी। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। वाक़या करबला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और इनकी आल औलाद को कैसे मज़लूमाना शहीद किया गया, इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम बचपन से ही ये हालात वाक़यात सुनकर बड़े हुए। मगर अफसोस कि आज भी हम में से ज़्यादातर लोगों को इस हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं है कि वाक़या करबला दरअसल था क्या, ये हुआ ही क्यों था। इसके पीछे ऐसी क्या वजूहात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालों की मेहनत को सिर्फ 50 साल के बाद ही इस मकाम पर पहुंचा दिया गया कि सहाबा कराम और इनकी औलादें मौजूद हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके ख़ानदान को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को इस तरह से बेदर्दी से मजलूमाना तौर पर शहीद कर दिया जाए। और इनको शहीद करने वाली ये जमात खुद को मुसलमान भी कहती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी सुन चुकी है, जिसके अंदर आपने फरमाया था कि ऐ लोगों, मैं अपने बाद तुम्हें हिदायत के लिए अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, अगर इसको मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ। मगर उम्मत ने इसका बिल्कुल उलट किया, ना ही कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखा, ना ही अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ रखा, और फिर फ़िरका वारियत से इस तरह से तकसीम हुए कि आपस के अंदर शिया और सुन्नी बनकर रह गए। आज की इस वीडियो में हम वाक़या करबला का असल और हकीकी पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि अगर आपका दिमाग और सोच इतना छोटी है, इतना महदूद है कि कुछ भी नया या असल हक़ाइक़ या आपके फ़िरके की सोच से आगे आप कुछ नहीं सोचना चाहते, तो बराए करम ये वीडियो मत देखें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसे यहीं पर छोड़ दें। लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। और ये टॉपिक क्योंकि बहुत बड़ा है और एक वीडियो के अंदर इसे एक्सप्लेन करना समंदर को कूजे के अंदर बंद करने के बराबर है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम अहम तरीन हक़ाइक़ के साथ पूरी तारीख समझा सकूं, और वो भी आसान से आसान अल्फाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के वीरान पहाड़ों के अंदर अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया। प्यास की शिद्दत से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब पानी मांगा तो हज़रत हाजरा बेचैन होकर सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाती हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एड़ियों को रगड़ते हैं, जिससे जमजम का चश्मा जारी होता है। ये दोनों माँ बेटा इसी पानी के चश्मे के पास पड़ाव डालकर यहाँ पर रहने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद यहाँ से कुछ काफ़िले वालों का गुजर होता है और वो यहाँ पर सहरा के अंदर खुश्क पहाड़ों के दरमियान एक पानी का चश्मा देखकर यहाँ पर आबाद हो जाते हैं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मक्का शहर आबाद होने लगता है, जिसके अंदर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा कई और मुहाजिर भी शामिल थे। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ़ लाए, ये समझने के लिए मैंने कई दिन लगाकर ये सिलसिला नसब तरतीब दिया है ताकि आपको बेहतर तौर पर समझा सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था कुरैश कबीले से और आपके ख़ानदान का नाम था बनु हाशिम। कुरैश 10 बड़े कबीलों पर मुश्तमिल एक ताकतवर कबीला था और हर कबीले के सरदार आपस के अंदर बाहिमी मशवरे से हर तरह के बड़े फैसलों को किया करते। इन 10 कबीलों के अंदर 2 कबीले बहुत ही अहम और ताकतवर थे, एक का नाम था बनु उमैया और एक बनु हाशिम। इन दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। बनु हाशिम की फौज की कमान बनु मखजूम कबीले के पास थी, जो कि बनु उमैया की एक शाख थी, जबकि खाना काबा का मुतवल्ली बनु हाशिम को बनाया गया था। यानी दुनियावी तौर पर ताकत के लिहाज से बनु उमैया, जबकि मजहबी लिहाज से बनु हाशिम का रुतबा अरबों में बहुत ताकतवर था। लेकिन ये दोनों ही कबीले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक 5वीं नस्ल से जाकर अब्दुल मनाफ पर जाकर मिलता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ के बहुत से बेटे थे, मगर 4 बहुत ही ताकतवर बने। एक बेटे का नाम था अब्दुल मुत्तलिब,
दूसरे का हाशिम, तीसरे का नाम था अब्दुल-शम्स और चौथे का नौफल। नौफल और मुत्तलिब कबीला ज़्यादा तारीख नहीं रखता, क्योंकि असल में अरब की जो नस्ल आगे बढ़ी वो दरअसल इन दो कबीलों से बढ़ी, हाशिम और अब्दुल-शम्स से। इन दोनों ख़ानदानों के अंदर हमेशा से एक मुकाबलेबाजी जारी रहती, मगर यह मुकाबला हमेशा अच्छी चीज़ों के अंदर रहा करता। मिसाल के तौर पर बनी हाशिम ने अगर इतने मेहमानों को खाना खिलाया तो हम लोग इनसे ज़्यादा खिलाएंगे। अगर इन्होंने घुड़सवारी के अंदर हमारे किसी बंदे को शिकस्त दी है तो हम इनके कबीले को अगली बार शिकस्त देंगे। बनु हाशिम ने यह अच्छा काम किया तो हम इससे बढ़कर यह अच्छा काम करेंगे। कभी कभार इन कबीलों के अंदर इख्तलाफ भी रहता, मगर इन सब चीज़ों का मकसद ये था कि बाकी अरब कबीलों पर अपनी बर्तरी और धाक बिठा सकें। हाशिम से इनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। इनके 10 बेटे और 6 या 7 बेटियां पैदा हुई। बेटों में जो इस्लामी लिहाज से मशहूर हुए वो आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला जो सबसे छोटे थे, चचा अब्बास, अबू तालिब और हज़रत हमज़ा थे। अब्दुल्ला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जबकि आपके चचा अबू तालिब के बेटे अकील, जाफिर और हज़रत अली थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा से हज़रत अली का निकाह हुआ, जिसके बाद हज़रत हसन और फिर हज़रत हुसैन पैदा हुए। हज़रत अली ने हज़रत फातिमा के इंतकाल के बाद और भी कई शादियां की, जिनके अंदर और भी बच्चे पैदा हुए। इनमें सबसे मशहूर बेटे का नाम है मोहम्मद, जो कि हनफिया ख़ानदान की एक औरत से पैदा हुए, इसीलिए इन्हें मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है। ये तो हो गया सिलसिला नसब बनु हाशिम का, लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, अब्दुल-शम्स कबीले की तरफ। अब्दुल-शम्स के 2 बेटे उमैया और रबिया थे। रबिया के बेटे थे उतबा, जो कि अबू हुज़ैफा के वालिद थे। इसके अलावा उतबा के दूसरे बेटे का नाम था वलीद और इनकी बेटी का नाम था हिंदा, जिसने ग़ज़वे उहद के अंदर हज़रत हमज़ा को शहीद करवाकर इनकी लाश की बेहुरमती की। ये अबू सुफियान की बीवी थी और अमीर मुआविया की वालिदा। उतबा, शाइबा और वलीद जंग बदर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, और इसी मौत का बदला लेने के लिए हुंदा ने हबशी गुलाम से कहा था कि हज़रत हमज़ा को शहीद करे, क्योंकि इनमें से एक हिंदा का वालिद था, एक भाई और एक चचा। उतबा और शाइबा का कत्ल हज़रत हमज़ा के हाथों हुआ था। उमैया के 2 बेटे थे, ज़रब और अबू लास। कुरैश की सिपा सलारी यानी फौज का इख्तियार इन्हीं के पास होता था। अबू लास के 2 बेटे थे, अफ़ान और हकम। अफ़ान के बेटे थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि तीसरे खलीफा थे, और इनके बेटे थे अब्दुल्ला, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया से पैदा हुए, मगर बचपन में इंतकाल कर गए। जबकि हकम का बेटा था मरवान, जिसके 3 बेटे अब्दुल मलिक, अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद पैदा हुए। हुकूमत इसके बाद अब्दुल मालिक के बेटे और फिर सलमान के पास गई, और सलमान ने ऐलान कर रखा था कि मेरे बाद हुकूमत मेरे बेटों में नहीं, बल्कि मेरे कज़न उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास जाएगी, और इसके बाद मेरे भाई यजीद और फिर हशाम के पास। नहीं, ये वो यजीद नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, इसे ज़रा आगे जाकर समझते हैं। अब आते हैं ज़रब की तरफ, जिसके बेटे पैदा हुए सहर यानी अबू सुफियान, और अबू सुफियान और हिंदा से इनके बेटे पैदा हुए यजीद, मुआविया और बेटी उम्मे हबीबा। ये बेटा मुआविया वही था जिसका बेटा यजीद आगे जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके ख़ानदान को करबला में शहीद करता है। अब आपको समझाता हूँ कि इस पूरी ख़ानदानी हिस्ट्री को समझाने का आपको मकसद क्या था। बनु हाशिम और बनु उमैया के अंदर शुरू से एक दूसरे को नीचा दिखाने और पूरे अरब पर हुक्मरानी की दौड़ लगी रहती थी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ऐलान नबूवत किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बनु हाशिम ख़ानदान से थे और बनु उमैया क्योंकि इस खुदाई इख्तियार को कि वो जिसको भी चाहे या जिस कबीले को भी चाहे इसके अंदर अपना रसूल पैदा करके इसकी इज्जत को बढ़ा दे, बनु उमैया सिवाय हसद और बुग़्ज़ के कुछ भी ना कर सके। और यही बुग़्ज़ इनकी आल औलाद के अंदर आगे मुंतकिल होता रहा, जो कि आखिरकार वाक़या करबला तक जा पहुंचा, और आखिर में खिलाफत के निज़ाम को बनु उमैया ने तबाह करके इसे बादशाहत के निज़ाम के अंदर बदल कर अपनी हसद की आग को ठंडा किया। पूरी बनु उमैया की तारीख के अंदर सिर्फ 3 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया, मुसलमान उम्मत को एक करके बनु उमैया ख़ानदान के जुल्म से इन्हें बचाया, और वो खुद भी बनु उमैया ख़ानदान से ही थे। एक हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी 2 बेटियां निकाह के अंदर दी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा भी हैं। दूसरे उमर बिन अब्दुल अजीज़, इनका सिलसिला नसब आप देख लें, और यजीद का बेटा मुआविया, जिसने ये जालिम बादशाहत अपने बाप से लेने से इनकार कर दिया। बाकी जितने भी लोग गुजरे हैं उन्होंने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और अहले बैत से इसका बदला इस्लाम की तालीमात को तबाह करके लिया। फ़तेह मक्का तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे तकरीबन बनु हाशिम से थे या फिर मदीना के अंसार। फ़तेह मक्का तक जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें हुई वो बनु उमैया ख़ानदान से ही थी, जो कि मक्का में आबाद था। ये लोग फ़तेह मक्का पर माफ़िया मांगकर मुसलमान हुए थे, जिन्हें तुलका कहते हैं।
اور ظاہر ہے کہ نہ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی تھی اور نہ ہی یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ دین کو ایک طاقت اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی، اور یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے قتال بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، وہ ابو جہل ہو، عتبہ یا ابو سفیان، سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے، اور ان کی بیوی ہندہ بھی۔ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور اس کے اندر مطلب جو انہوں نے انٹروڈکشن دیا وہ بہت ہی زیادہ یونیک، بہت زیادہ اچھا لگا مجھے، مطلب بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ہمیں سب بتائی جو ان کی پیڑھیاں تھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دادے پردادے سے لے کے آگے ان کی آباء و اجداد تک جتنے بھی لوگ آئے اور گئے، سب کا انہوں نے اس کے اندر بتایا۔ اور بنو ہاشم اور بنو امیہ جو تھے، دو فیمس خاندان تھے اس ٹائم کے، اور مطلب کہ یہ چیز اس میں ہمیں کلیئر ہو گئی کہ جو بنو ہاشم کے لوگ تھے وہ زیادہ تر جو ہے اسلام کے اندر جو ہے انہوں نے بہت ہی پازیٹیو کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور جو بنو امیہ کے لوگ تھے وہ کچھ ریزنس کی وجہ سے بنو ہاشم سے تھوڑا اختلاف رکھتے تھے، لیکن تھے وہ رشتہ دار، تو اختلاف رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے وہ دور رہے، اور ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ انفارمیشن نہیں تھی صحیح سے، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ جو ہے تھے ایک طرح سے جاہلیت کے نزدیک تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ اگر ہم بنو ہاشم کے کسی بھی بندے کی بات کو مانیں گے، ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو مانیں، ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں، تو یہ ہمارے خاندان کی انسلٹ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے دل میں بغض رکھا، اور وہی لوگ جو بنی امیہ کے لوگ تھے وہی آگے جا کر جو ہے کربلا کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کیے، ایک ہی خاندان سے، اور مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے یہ مطلب کارنامہ کیا۔ تو یہ تھا آج کا انٹروڈکشن، مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا، اور مطلب جیسے جیسے ہم اس کی نیکسٹ پارٹ دیکھیں گے تو ہمارے کنسیپٹ اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گے، اور میں نے یہ سیریز اس وجہ سے سٹارٹ کیا تاکہ جو ہے ہمیں پراپر انفارمیشن ہو، کیونکہ اگر ہمیں کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم اس بات کو سنتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم انشاءاللہ سے آگے پوری جو ہے کربلا کے واقعے کو سنیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے، اور یہ مطلب کہ ثواب بھی ہے اور ہمیں پتہ بھی چل جائے گا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں، اور نیکسٹ پارٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔